सोनू और गुड्डी अपनी माँ के साथ पार्क में गए हुए थे। तभी पिंकी को पार्क के कोने में लगा हुआ एक झूला नजर आता है, जहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं झूल रहा था। सोनू, वो देख, वो झूला खाली पड़ा हुआ है, चलना हम उधर झूल कर आते हैं। अरे उधर कोई भी नहीं है, अंधेरा भी है, मैं तो इधर ही खेलूंगा। सोनू के मना करने के बाद भी पिंकी उस झूले के पास जाने लगती है। जैसे ही पिंकी झूले के पास पहुंचती है, झूला खुद ब खुद हिलने लगता है। अरे, यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, फिर ये झूला कैसे हिल रहा है? पिंकी अभी सोच ही रही थी कि तभी वो झूला हिलना बंद हो जाता है और पिंकी जाकर उस झूले पर बैठ जाती है। पिंकी के बैठते ही झूला एक बार फिर हिलने लगता है। कुछ साल पहले जब यहाँ पर ये पार्क नहीं था, तो उस झूले की जगह पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ होता था। उस पेड़ पर एक रंगीली नाम की चुड़ैल 100 सालों से रहा करती थी। इस जमीन पर एक चिल्ड्रन पार्क बनेगा और उसी पार्क में ये बड़ा सा पीपल का पेड़ भी रहेगा। जल्दी से इस पार्क के प्रोजेक्ट पर काम शुरू करो। लेकिन सर, बच्चों के पार्क में ये बूढ़ा झुका हुआ पेड़ रखना सेफ नहीं होगा। अगर कल को ये पेड़ गिर गया तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसीलिए मेरी मानिए तो ये पेड़ गिरवा दीजिए। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। बच्चों के पार्क में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तुम इस पेड़ को कटवाकर उसकी जगह एक अच्छा सा झूला लगवा दो, ये जगह भी यूटिलाइज हो जाएगी। जब पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल ने ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। मेरा पेड़ काटोगे तुम लोग? ये पेड़ मेरा घर है और मैं अपना घर किसी को गिराने नहीं दूंगी। जो इस पेड़ को काटने आएगा उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन कुछ मजदूर पेड़ काटने आते हैं और कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार करने लगते हैं। जैसे ही मजदूर कुल्हाड़ी से पेड़ के तने पर वार करते हैं, पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूटकर मजदूर के ऊपर गिर जाता है। अरे मर गया रे! अरे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई तो मदद करो। मजदूर के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके साथ काम करने आए मजदूर और अस्पताल लेकर भागते हैं। आज उनका काम मजदूर को चोट लग जाने के कारण रुक गया था। लगता है ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। आज इन लोगों का मैं ऐसा हाल बनाऊंगी कि इस पेड़ के पास आना ही भूल जाएंगे। चुड़ैल जाकर एक मजदूर को जोरदार तमाचा मार देती है। तूने मुझे थप्पड़ मारा ना? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं यहाँ पर अपना काम करने आया हूँ, तुमसे झगड़ा करने थोड़े ना आया हूँ। मैं तुम्हें झापड़ क्यों मारूंगा? देख, झूठ मत बोल, अभी अभी तूने मुझे मारा। अरे काम करने आने से पहले भांग चाट कर आए हो क्या? सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो, जाकर अपना काम करो। हाँ, पहले मजदूर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके मुंह पर अभी अभी चाटा मारा किसने। तभी फिर से उसके मुंह पर जोरदार चाटों की बरसात हो जाती है। अरे कौन है यहाँ? कौन मुझे चाटे मार रहा है? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। पहला मजदूर अभी सोच ही रहा था कि तभी कुल्हाड़ी छीनकर चुड़ैल नीचे फेंक देती है। अभी अभी किसी ने मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथ से छीनी है। अरे कौन है यहाँ? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे जो भी है सामने आओ ना। क्या हुआ हरिया भैया? अरे आपको भी किसी ने झापड़ मारा क्या? अरे नहीं, झापड़ नहीं मारा, लेकिन मैंने साफ महसूस किया है किसी ने मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर नीचे फेंकी है। कोई तो है यहाँ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना भाई साहब, मुझे भी कोई बहुत देर से चाटे मार रहा है, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा। अरे भैया, हमको तो लग रहा है कौन भूत प्रेत का साया है इस पेड़ पर। भूत का नाम सुनते ही श्यामू और हरिया की डर के मारे घीघी बन जाती है। अरे भागो रे भागो, जरूर इस पेड़ पर किसी भूत प्रेत चुड़ैल का साया है। भागता कहाँ है? इधर आना, मुझसे मिलकर नहीं जाएगा। हरिया ने देखा पेड़ के नीचे एक खतरनाक चुड़ैल खड़ी हुई है। चुड़ैल को देखकर तो अब हरिया और रामू का सर चकराने लगा था। वो दोनों सर पर पांव रखकर वहाँ से भाग जाते हैं। हरिया और रामू ठेकेदार को जाकर पूरी घटना सुनाते हैं और दोबारा पेड़ काटने से साफ मना कर देते हैं। जब से पेड़ पर चुड़ैल होने की बात पता चली थी, कोई भी मजदूर उस पेड़ को काटने के लिए वहाँ जाने को तैयार ही नहीं था, जिस बात से ठेकेदार बहुत परेशान हो गया था। एक दिन ठेकेदार एक तांत्रिक को ले जाकर पेड़ के नीचे हवन करवाता है, जिससे घबराकर चुड़ैल उस पेड़ को छोड़कर सामने वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और कॉन्ट्रैक्टर पेड़ को काट देता है। और पेड़ काटने के बाद पेड़ की जगह पर एक झूला लगाने के लिए मजदूरों से कह देता है। पेड़ काटने के बाद तांत्रिक और मजदूर वहाँ से चले जाते। मेरा पेड़ काट दिया, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। मेरे पेड़ की जगह झूला लगाना था ना तुम सबको। ठीक है, आज के बाद जो भी इस झूले पर बैठेगा उसे छठी का दूध मैंने याद न दिलाया तो मेरा नाम भी पुष्पा नहीं। पिंकी इसी झूले पर आकर बैठ गई थी।
जिस जगह पर चुड़ैल का पेड़ हुआ करता था। पेड़ काटने के बाद चुड़ैल झूले पर रहने लगी। पिंकी जैसे ही चुड़ैल के झूले पर बैठती है, चुड़ैल आकर उसके झूले को धक्का देने लगती है, जिससे झूले की स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और कुछ ही पलों में इतनी तेज हो जाती है कि पिंकी डर से रोने लगती है। बचाओ, कोई है, कोई मुझे यहाँ से नीचे उतारो। पिंकी की चीख सुनकर उसकी माँ दौड़ते हुए उसके पास आती है। अरे बेटा, इतनी तेज झूला झूलने की क्या जरूरत थी? अगर अभी गिर जाती तो कितनी चोट लगती, कुछ पता भी है? माँ, मैंने तो झूले को हिलाया तक नहीं, पता नहीं कैसे अपने आप झूला इतना तेज तेज हिलने लगा। अगर आप मुझे बचाने नहीं आती तो मैं पक्का झूले से गिर जाती और मुझे चोट भी लग जाती। पिंकी को रोते हुए देख उसकी माँ उसे प्यार से चुप कराती है और बाकी बच्चों के पास ले जाती है। पिंकी जाकर सोनू के झूले को जोर जोर से धक्का देने लगती है। अरे पिंकी, क्या हो गया है तुम्हें? मेरे झूले को इतना जोर जोर से धक्का क्यों दे रही हो? अरे मैं गिर जाऊंगा, हटो यहाँ से। सोनू के शोर मचाने पर पिंकी को गुस्सा आ जाता है और वो सोनू को झूले से नीचे धक्का दे देती है। माँ देखो, पिंकी ने मुझे झूले से नीचे धक्का दे दिया। ये क्या कर रही हो पिंकी बेटा? तुमने सोनू को धक्का क्यों दिया? देखो उसे कितनी चोट लग गई है ना। माँ की बात सुनकर पिंकी वहाँ से हटकर दूसरे बच्चों के साथ जाकर खेलने लगती है। सोनू की माँ भी सोनू को चुप करा ही रही थी कि तभी पार्क में एक और बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये देखो आंटी, ये पिंकी पार्क में सारे बच्चों को मार रही है। अभी अभी इसने गुल्लू को थप्पड़ मारा है और जब हम लोगों ने इसको अपने साथ खिलाने से मना किया तो पार्क में से उठाकर पत्थर मारने लगी। पिंकी की माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि आज पिंकी को हुआ क्या है। पिंकी, ये क्या कर रही हो तुम? चलो माफी मांगो, नहीं तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी पार्क में लेकर नहीं आऊंगी। माँ की बातें सुनकर पिंकी की आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं और उसका चेहरा एक भयानक चुड़ैल में बदल जाता है। जो भी मेरे झूले पर बैठेगा किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। चले जाओ यहाँ से, वरना बहुत पछताओगे। पिंकी की ऐसी हालत देखकर पार्क में खेल रहे सारे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। चुड़ैल, मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है आपका? अरे वो छोटी सी बच्ची है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को छोड़ दो। अब मैं तेरी बच्ची का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। जा जाकर सबको कह दे, जो भी इस पार्क में आएगा उसका वही हाल होगा जो तेरी बेटी का हुआ है। पिंकी की माँ रोती हुई अपने बच्चों को लेकर पार्क से चली जाती है। बाकी के बच्चे भी डर कर अपने अपने घरों को भाग जाते हैं और पिंकी फिर से जाकर इस झूले पर झूलने लगती है। पिंकी की माँ गाँव में आकर, अरे शन्नू काकी, शांति बहन इधर आओ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, कोई मेरी मदद करो। अरे क्यों शोर मचा रही है? क्या हुआ, साफ साफ बताना। काकी, मैं अपने बच्चों को लेकर उस नए पार्क में गई थी, वहाँ पर पिंकी को एक चुड़ैल ने पकड़ लिया है। कोई मेरी मदद करो वरना वो मेरी बच्ची को मार डालेगी। अरे वो पार्क तो कल्लू ठेकेदार ने बनवाया है ना, उसी के पास चलते हैं, चलो। अरे पार्क में जिस जगह पर झूला लगा है उस जगह पर पीपल का एक बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर कोई चुड़ैल रहती है, ये बात तो मुझे पहले भी पता लगी थी। मेरे मजदूरों ने बताया था कि उन्होंने भी उस पेड़ पर किसी चुड़ैल को देखा है, लेकिन मैंने तो वहाँ पर तांत्रिक को बुलाकर उस चुड़ैल को भगा दिया था। मुझे तो यही लगा था कि वो चुड़ैल अब वहाँ से चली गई। उस तांत्रिक को फिर से बुलाओ, अब वही मेरी बच्ची को उस चुड़ैल से आजाद करेगा। तांत्रिक पार्क में जाकर एक बार फिर से हवन करता है तो चुड़ैल पिंकी के शरीर से निकलकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। चला जा तांत्रिक, वरना इस लड़की के साथ साथ तू भी मरेगा। बच्ची को छोड़ दे, बच्ची ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तू मुझे बता कि आखिर तुझे क्या चाहिए? जो तू कहेगी हम तेरी इच्छा पूरी करेंगे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। वो पेड़ 100 सालों से मेरा घर था और तुम लोगों ने मेरा घर छीन लिया। अब मैं किसी को पार्क में नहीं घुसने दूंगी। अब ये पार्क ही मेरा घर है और जो मेरे घर में घुसेगा उसको भुगतना पड़ेगा। तुम पिछले 100 सालों से भटक रही हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम सोच लो, तुम्हें सदियों तक इस पार्क में भटकना है या मुक्ति पाकर इस दुनिया से मुक्त होना है। चुड़ैल को तांत्रिक की बात समझ में आ गई थी। तांत्रिक की मदद से गांव वाले उस पार्क में एक शांति पाठ करवाते हैं, जिसकी मदद से चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वो पार्क हमेशा हमेशा के लिए चुड़ैल के प्रकोप से मुक्त हो जाता है।